हमारे इलेक्शन सीईओ भी कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। आज उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सीसीटीवी कैमरास बहुत जगह में काम नहीं कर रहे थे। ऑफिशियल्स की रिपोर्ट आ रही थी कि सब ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा है फुटेज तो लगा है कि कहीं में कुछ प्रॉब्लम है। ये खुद का स्वीकार है और इसी के लिए सेंट्रल फोर्सेस दूसरे राज्य से आ रहे हैं। फ्री फेयर इलेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको ये इलेक्शन को खारिज करूँगा। यहाँ में आपके दियोधर जी हैं जो महाराष्ट्र से आके बोल रहे हैं या कोई भी और आके बोल रहा है, आपके ही थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ, हमको सर्टिफिकेट मत बांटिए। जिस दिन हम सर्टिफिकेट बांटने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल बांग्ला वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन की हर एक मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करते हैं। राजनीतिक जो नेता लोग हैं उन लोगों का हम ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। देश की जनता क्या चाहता है उसके ऊपर हम रुझान निकालने के लिए हमारा ग्राउंड रिपोर्टिंग रहता है आप सभी के लिए। आज हमारे साथ जुड़ेंगे त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है और वो दूसरी तरफ से एआईसीसी के नेशनल सेक्रेटरी है, यानी कि त्रिपुरा के महाराजा प्रद्युत किशोर देव बर्मन जी। उनके साथ आज हम जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शन की रिपोर्ट से लेके वेस्ट पार्लियामेंट्री सीट को लेके या ईस्ट पार्लियामेंट्री सीट, त्रिपुरा की 2 पार्लियामेंट्री सीट को लेके कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है और उसके ऊपर अगले दिनों में कांग्रेस पार्टी की त्रिपुरा की जो लीडर लोग हैं वो क्या स्टेप लेंगे, क्या आंदोलन सोच के रखा है उन लोगों ने। उन सब मुद्दे के ऊपर हम जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी महाराजा प्रद्युत किशोर देव बर्मन की रॉयल पैलेस पर, और हर एक मुद्दे के ऊपर हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज हमारे साथ जुड़िए आप लोग भी और जानने की कोशिश करते क्या सोचते। चलिए हमारे साथ त्रिपुरा के रॉयल पैलेस यानी कि उच्चतम पैलेस की जिस कॉर्नर में त्रिपुरा के महाराजा और त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रद्युत किशोर जी रहते। चलिए। लोचन का बात नहीं है। देखिए, एलिगेशन हमने एलिगेशन नहीं किया, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 11 तारीख की इलेक्शन जो हुई वो ठीक तरीके से हुई नहीं। इसी के लिए उन्होंने 18 तारीख को पोस्टपोन किया है और 23 तारीख को डिफ़र किया है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सुरक्षा फोर्सेस थे 11 तारीख को वो 18 के लिए एडिक्वेट नहीं है और 11 के लिए भी नहीं है। हमने एक स्पेसिफिक एलिगेशन किया था कि मास स्केल रिगिंग हो रहा है वेस्ट सीट में। उसके बाद हमने रात के 11 बजे ही उसी रात हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीयूष बिस्वास जी, इज़ अ वेरी सीनियर एडवोकेट एज वेल, हमारे कैंडिडेट शुभल भौमिक जी, हमने अपने जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी फलेरियो जी से बात किया और उसी रात हमने डिसीजन लिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ये टोकन प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम इसका एक लीगल रूट निकालेंगे। हमने अपने लीगल टीम एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से बात की, फलेरियो जी ने उसका एक फैसिलिटेट किया ये बात को, और नेक्स्ट डे ही हमारे सीनियर एडवोकेट पीयूष विश्वास जी और सुबल भौमिक जी, जो हमारे पीयूष विश्वास जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों दिल्ली गए। इलेक्शन कमीशन में उनका मीटिंग हुआ विद द एआईसीसी लीगल टीम और हमने ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च की, ऑफिशियली, सिर्फ टोकनिज्म से नहीं, ऑफिशियली। उसके बाद ये डिसीजन निकला है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो भी कहा जा रहा था, ये सब जो कहा जा रहा था, ये सब हमारे इलेक्शन सीईओ भी कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। आज उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सीसीटीवी कैमरास बहुत जगह में काम नहीं कर रहे थे। ऑफिशियल्स की रिपोर्ट आ रही थी कि सब ठीक है, लेकिन जब उन्होंने देखा है फुटेज तो लगा है कि कहीं में कुछ प्रॉब्लम है। ये खुद का स्वीकार है और इसी के लिए सेंट्रल फोर्सेस दूसरे राज्य से आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये भी कहा है कि सिर्फ ये पोस्टपोन करने से होगा नहीं। जिन ऑफिशियल्स जो वो बूथ के इंचार्ज थे उनके खिलाफ ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं, अगेंस्ट आईपीसी उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट देना हमारा अधिकार है। जैसे 5-6 गुंडे लोग हमको वोट देने से रोकते हैं, एक अथॉरिटी है जो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की एक अवसर देती है, और यही अथॉरिटी अगर उनके साथ मिलकर चुप हो जाए
तो देश का क्या होगा। मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी, सीपीएम, आईपीएफटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिनको नोटा करना है नोटा कीजिए, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते वोट देने से। इसी के लिए हमने ये एक्शन लिया और ये कांग्रेस के प्रॉम्प्ट एक्शन से ही आज ये इलेक्शन 18 तारीख को डिफ़र हुआ है और रीपोलिंग भी होगा वेस्ट में। आप देखिए 18 तारीख से 23 में डिफ़र हुआ है और रीपोलिंग वेस्ट में होगा और आप देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता तो लोकतंत्र के लिए खतरा है? आपको नहीं, मुझे नहीं लगता, आपको भी लगता होगा, सबको लगता है। आप देखिए, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी आप खुद भी अपने मीडिया से पूछिए कि इतना चुप क्यों बैठते हैं आप लोग। क्यों लगता है कि प्रद्योत जी या पीयूष विश्वास जी या सुबल भौमिक जी को ही दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट, यहाँ में कोई आउटरीच हुआ था? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया, मीडिया तो चुप थी। क्यों चुप थी? 2-3 को छोड़ के। आज ये सवाल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है कि आप क्यों चुप थे जब मास स्केल रिगिंग हुआ। ये क्या कि आप तो अपने आप को फोर्थ स्टेट कहते हैं डेमोक्रेसी का, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो क्या हुआ आज? आज जब डिफर हो गया तो सब कह रहे हाँ हुआ था। 12 तारीख को कहाँ थे? 12 तारीख को इंस्टीट्यूशंस कहाँ थे? जब ये रिगिंग होने के बाद नेक्स्ट डे किसी ने आवाज़, बहुत कम लोगों ने आवाज़ उठाया। आज आप लोग बोलते हैं कि हम लोग सिस्टम में करप्ट हैं, ख़राब हैं, लेकिन जो सत्य के बारे बोलते हैं, हम सत्य के लिए हैं, वो कहाँ थे? ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। कभी कभी माइक अपने तरफ भी रख के पूछ लीजिए आप। 2 सीटों में कांग्रेस क्या रुझान आएगा रिजल्ट में? आपको क्या उम्मीद है अगर फ्री फेयर इलेक्शन होता है? फ्री फेयर ही इलेक्शन होगा। अगर नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर ये इलेक्शन को खारिज करूंगा। सबसे पहले अगर नोटा जीता है इलेक्शन में तो नोटा को जीतने दीजिए, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर फाइट हुआ तो कांग्रेस दोनों सीट में आएगी। और हम कांग्रेस पार्टी, ये जो जातीय कांग्रेस आज यहाँ में है त्रिपुरा में, ये साइन बोर्ड पार्टी नहीं। हम लोग ज़मीन में उतरे हैं जीतने के लिए, कंपटीशन देने के लिए नहीं, सेकंड थर्ड के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। जब हम लोग नीचे ज़मीन में आते हैं, जीतने के लिए आते हैं। और दिल्ली में अपनी सरकार बन रही है और यहाँ में भी अपनी सरकार आने वाली है। और जो भी यहाँ में आपके देवधर जी हैं जो महाराष्ट्र से आके बोल रहे हैं या कोई भी और आके बोल रहा है, आपके ही थ्रू मैं बोलना चाहता हूँ, हमको सर्टिफिकेट मत बांटिए। जिस दिन हम सर्टिफिकेट बांटने लगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रद्युत किशोर देवबर्मन जी ने साफ तरीके से बता दिया है, अगर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका के लिए याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए फ्री फेयर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब ये देखना है इलेक्शन कमीशन अगले दिनों में क्या स्टेप लेता है। उस मुद्दे के ऊपर हर एक अपडेट्स जानने के लिए ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल सोशल बांग्ला। विजिट अस एट www.thesocial.in। नमस्कार।